साथ लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए हैं, तो राम जी को नाव मांगने की क्या आवश्यकता थी जब लक्ष्मण जी हैं यहां पर? तो प्रश्न है ना, राम जी क्यों मांगे? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं, हाई टेम्पर आदमी है ये। एक बार ना सुन लिया, कहीं धनुष बाण निकाल के हमारे भगत को बाण चला दिए तो भगत हमारा मर जाएगा। वो आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी कहे लक्ष्मण जी से कि देखिए लक्ष्मण जी, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप पहले सीखिए। किसी से कोई सामान कितनी विनम्रता से मांगनी चाहिए मैं दिखाता हूं, आप देखिए, फिर आप आगे करिएगा व्यवस्था। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। इधर केवट जी प्रातः बेला में ही निषाद रात से वरदान मांग लिए, प्रभु आज एक वरदान दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक गंगा किनारे न पहुंचे। निषाद जी पूछे क्यों? केवट जी बोले मैं चाहता हूं राम जी हमारे नाव में बैठ के उस पार जाएं, इसलिए आप डुगडुगी बजवा दीजिए। डुगडुगी बज गई। केवट जी नाव को किनारे से खोल के बीच नदी में ले जाके खड़ा किए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ी के बोले ले चलो, फिर क्या करूंगा, पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में नाव खड़ी है, मन में सोचते हैं यदि भगवान होंगे तो पांव छूने देंगे, मांगेंगे, जीव होंगे तो जोर से आदेश देंगे, मांगेंगे नहीं, नाव ले आओ और पांव भी छूने नहीं देंगे। लेकिन भगवान के मांगने की विधि ने ही केवट जी का सारा भ्रम समाप्त कर दिया। भगवान गए गंगा तट पर, और आप दर्शन करिए, जो परमात्मा सबको प्रदान करते हैं वो रघुनाथ जी। इज मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरम सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछुआए, मानुष करनी मोरे कछुआ। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए। हे राघव जी, आहन ते न काठ तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। केवट जी बोले प्रभु एहि प्रतिपालौ सब परिवारों, एहि प्रतिपालौ सब परिवारों, नहीं जानो कछो और कबारो, नहीं जानो कछो और कबारो।
पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी नाव लाइए, बस। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? हम आपका मरम जान गए हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। का जानता रहो? गोड़ावा के धुरिया में अरे जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। भगवान लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मरम जान गए? अब यहां देखिए कई अर्थ है। एक दो बात मैं आपसे निवेदन करूं। केवट जी बोले मैं ये मरम जान गया कि आप कौन हैं। भगवान पूछे कैसे जान गए? केवट जी बोले प्रभु आपके मांगने के ढंग से जान गए आप कौन हैं। मैं वर्षों से नाव चलाता हूं, हजारों लोगों को मैंने गंगा पार किया है, जो आया नाव मांगा, लेकिन प्रभु जैसे आपने मांगा है आज, ऐसे आज तक किसी ने मुझसे नाव नहीं मांगी है जैसे आपने मांगा। भगवान बोले मैंने कैसे मांग लिया? केवट जी बोले आज तक जो आया प्रभु मुझे आदेश दिया। और समझिएगा, आप आदेश कब देंगे? जैसे आपको पता हो कि ये संपत्ति मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, आप अपने ड्राइवर को आदेश देंगे गाड़ी ले आओ। लेकिन जब आप किसी दूसरे की गाड़ी मांगेंगे तो आप कहेंगे कि आप गाड़ी ला सकते हैं यहां पर? केवट जी बोले प्रभु आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, पहली बार आपने विनम्रता और प्रार्थना से नाव मांगी है। मांग करके आपने ये बता दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूं। मालिक बनाकर आप प्रभु मुझे बड़ा बना दिए, और दूसरे को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं आपका मर्म जान गया आप कौन है, पहली बात। दूसरी बात, केवट जी बोले प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है। जेही जग कियत तिहु पग होते थोड़ा, जिसने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप लिया हो 2 पग में, तीसरा पग अभी बाकी था, वो एक छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांगेगा? आप राम जी मरम जान गया, आज आप पार करने नहीं आए हैं। क्या कहा केवट जी ने? आज आप पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण भैया बोले क्या बोल रहे हैं? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। गंगा और नाव को माध्यम बनाकर आज इस केवट को अपना चरणामृत पान करा के भगवान केवट को पार करने आए हैं। ये मर्म मैं जान गया, मैं नहीं लाऊंगा। हम नाही नियारा, नियारा बुझाता का? हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा,
लाई बयापन नैया हो के डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। और घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी ई सब कहेला, होए सब कहेला। ई तलकड़ी के नैया हो से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तलकड़ी के नैया हो से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तलकड़ी के नैया हो से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले प्रभु मैं आपका मर्म जान गया हूं, आपके पांव में जो रज है वो सामान्य रज नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। प्रभु आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी बोले हमारे सामने रखा था, वहीं मैं खड़े था, मैं वहां था। क्या हुआ? भैया को साधारण मत समझो, भैया पत्थर पे पांव रखे, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले ये बताइए लखनलाल जी, पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले आप बताइए, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये चरण रज देखते स्त्री बन के उड़ जाएगी। और आपको बतावें हमारे घर में 10-12 ठे हमारे छोट छोट लड़का हैं, अभी घर में भोजन नहीं है, हो नाव चलेगी तो रात में भोजन जाएगा, और नाव ही समाप्त हो गई तो हमारा लड़का भूखों मरी जाएंगे। प्रभु पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी निकाल करके बाहर करता हूं, फिर बैठिए उस पार पहुंचा दूंगा आपको। लक्ष्मण जी बोले भैया पहली बार आपने कोनो मैनेजमेंट संभाला, आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। देखिए मांग रहे हैं, मना कर दिया, मैं मांगता मना करता बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। राम जी बोले अरे भक्त है मेरा। लक्ष्मण जी बोले जो जो आपकी बात न माने सब आपकी भक्त। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को कहा ना कि अयोध्या जाओ, देखिए खड़े हैं, रथ लेकर गए नहीं है, उधर देखिए। उनको कह रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको कह रहे हैं भाई साहब आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था मत चलो, मना किया ना? सीता को मना किया था मत चलो, आप दोनों मेरी बात माने थे? जब चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने, मैं समझ गया कि मेरी बोहनी बिगड़ गई आज। अब जो मिलेगा कोई हमारी बात मानने होने वाला नहीं है। केवट जी से लक्ष्मण जी बोले केवट जी कौन सी बात आप करते हैं? अरे वो जो घटना है पांव रखे पत्थर पर, वो एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम। वो बात गई, उसके बाद हजारों पत्थरों पे राम जी ने पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन प्रश्न ही ये लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदला ये पता है आपको? जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी गुरुदेव, वो शिला कैसी है? जिस पत्थर की ओर राम जी इशारा किए थे वो पत्थर स्त्री में बदल गया।
आज घाट के किनारे इतनी नाव लगी है, ये किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। हमार नाव बीच नदी में थी, ये दिखाई पड़ गई। यहाँ हमारी नाव को भी इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं अपनी नाव खोने वाला नहीं हूं। पांव धुला लीजिए, फिर ले चलता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी अपनी गरीबी रोने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली जी में कहते हैं, अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन वितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। प्रभु गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होइके बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम राम रो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम राम रोसो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट भैया बोले, प्रभु घर में भोजन नहीं है, सवेरे पत्तल पर जो जूठा छूटा होगा उतना ही होगा। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। प्रभु हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमारा लड़का नाव ही चलाएंगे। प्रभु ये हमने के खानदानी पेशा है। हम तो कुछ जानते नहीं है ना आज। और आपको समस्या बतावे, हम गरीब हैं, पैसा भी नहीं है। प्रभु नाव चली गई तो दूसरी नाव बना लेंगे। और आपको बतावे, जो स्त्री बनती है पांव के जादू से, वो ब्राह्मणी, हम जाति के मल्लाह। वो कहेगी दूर रहना, पास मत आना, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम मल्लाह हो। अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहले से जो है उसका पेट भरी नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं। और एक समस्या बताएं प्रभु, आप खुद सोचिए। मान लीजिए हमारी नाव स्त्री बन गई तो घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे घर में भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा। ये तो दोहरा मार है प्रभु। और तीसरी बात, चलिए वो भी व्यवस्था कर लिया, नाव मेरी स्त्री यदि बन गई तो जो पहले से घर में बैठी है उसको जाकर क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा कि ये कहां से आई है? लक्ष्मण जी बोले, कह देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोली, हमारा वाली से कहियो पाला निखे न पड़ल राहुल। यदि हम कहेंगे कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई तो कहेगी पढ़ा रहे हो,
नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए, हमको समझाने आए हो? क्या समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले तब से तुम भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो? केवट जी बोले भगवान को समझाना सरल है, इसके बाद वाला हम बोले ना। केवट जी बोले प्रभु पांव धुला लीजिए फिर ले चलता हूं आपको। है? भगवान मौन है। केवट जी बोले बताइए चलना है कि नहीं चलना है? मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था देखाई हो जो। थोड़ी दूर। लक्ष्मण जी बोले कितना दूर? बस थोड़ा, हम जानते हैं, चलिए वहां ले चलूंगा, कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल हेल जाइएगा। हेलल बुझाता है? हेलल, हाँ, हेलल मने पार होना, और हेलान मतलब पार होने लायक गहराई को हेलान कहते हैं भोजपुरी में। केवट जी कहते हैं अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए, अरे हेल जा मलिकार। थोड़ी दूर चलिए, कमर भर पानी है, पैदल पार। राम जी बोले बहुत सुंदर, ले चलिए। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। क्या मतलब? केवट जी बोले इतना मूर्ख हूं, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं। अभी सुबह सुबह का समय है, बोहनी भी नहीं भई है। यदि आपको ले चल के पैदल दिखा दिया कि पैदल पार हो जाएंगे, और ये बात मार्केट में लीक हो गई, तो कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? आप बताइए। जो आएगा पैदल पार हो जाएगा। अब मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला नहीं हूं। पांव धुलवा लीजिए फिर आपको उस पार ले चलता हूं। धोलूं? भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले मुंह से बोलने में कष्ट हो रहा है, इशारा करिए। राम जी बोले कैसा इशारा? केवट जी बोले जो गर्दन है ना, 2 बार। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह
नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट जी क्या बोले? पाँव धुलवा के थोड़ी, हे राघव जी मेरे पर नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, फिर आइए बैठिए और सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास में जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। हे राघव जी मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। कहाँ मना करता हूँ, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा थोड़ी नजर कीजिए। राम जी नाव में बैठे उसके पहले आप लोग बैठ जाइए, जितने लोग खड़े हैं बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, ना मिले तो धकिया के बैठ जाइए, अड़सी अपने आप जगह ही बन जाए। बंगाल में बस चलता बोला ढुकून 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 ढुकून, भीतर ढुकिए अपने जगह ही बन जाएगा वो। कलकत्ता में केवट जी अपनी दैन्यता बताए, प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, परिवार बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु। भगवान कुछ नहीं बोले। अब यहां देखिए केवट जी नाटक करने लगे, कहे तब से कह रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है, अब मैं कहता हूं पांव नहीं धोऊंगा। वर्षों से नाव चला रहा हूं लेकिन ऐसे पैसेंजर से आज तक कभी भेंटे नहीं हुआ मेरा।
एक बार नाव मांग के चुप्पी साध लिए, बोली नहीं रहे जाना है कि नहीं जाना है। मुझे तो लगता है आपको जाना है ही नहीं उस पार। और आप एक बात बोलूं, यदि आप नहीं भी धुलवाएंगे ना राम जी तो मेरा बड़ा आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं धोगे तो कौन सा आनंद होगा। केवट जी बोले नहीं धोऊंगा तो राम जी को नाव पे पाँव नहीं रखने दूंगा, पाँव नहीं रखने दूंगा तो राम जी उस पार नहीं जा पाएंगे, उस पार नहीं जा पाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद है। मत धुलाइए। यदि आपको पार जाना है रघुनाथ जी तो अब आपको कहना पड़ेगा केवट मेरा पाँव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ, मैं नहीं धोऊंगा। इस पर भी रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक मन में एक बात आई, केवट जी राम जी के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं। केवट जी बोले अब जाकर बात समझ में आई है सब। राम जी जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कोई जेब नहीं बना है। जेब नहीं है इसका एक ही मतलब कि राम जी भी हमारे नियर ठन ठन गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं उतराई। यही बात है ना, इसीलिए नहीं बोल रहे ना आप संकोच में। आज तक आप मुक्त करते थे नाथ, आज आपको संकोच से मैं मुक्त करता हूं। मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और हे रघुनाथ जी कसम खा के कहता हूं प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही गंगा पार उतार करके चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी छंद लिखते हैं यहाँ पर, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई। कसम खा के कहता हूं प्रभु मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। केवट जी ने कहा पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, उस पार पहुंचाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे पहुंचा के चलाऊंगा। विश्वास करिए रघुनाथ जी, आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। केवट जी ने जैसे राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आया आवेश, निकाले बाण, बोले प्राण ले लूंगा इसका। इसकी हिम्मत कैसे भाई भैया और पिताजी की सौगंध लेने की। केवट जी मुस्कुराकर बोले कितना दिव्य दृश्य है, बड़ा भाई मांग रहा है और छोटका भाई बाण दिखा रहा है। मारने की बात करते हैं, मैं मरने से नहीं डरता। बरुतीर मारहु लखन पे, बरुतीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ।
भगवान का भक्त कौन? जो जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा मानकर आनंद में बना रहे, वो भगवान का भक्त है। देखिए, राम जी के जीवन का एक वैशिष्ट्य मैं आपको बताऊं। मेरे प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में किसी से कोई कंप्लेन नहीं किया। आप दर्शन करिए, भगवान एक बार भी कंप्लेन नहीं किए। क्या क्या नहीं छूटा मेरे प्रभु का, भगवान स्वीकार करते गए। केवट जी कहते हैं, लक्ष्मण जी आप बाण दिखा रहे हैं, मार दूंगा, मैं मरने से नहीं डरता। मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए, सदगति हो जाती है। आप बाण चलाएंगे, मैं मरूंगा, आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात राम जी ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं प्राप्त होती है, मारिए मुझे। मैंने सुना है मरते समय गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं मुख में, है ना? आप जैसे बाण चलाएंगे, बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी हैं। बाण लगने के बाद मैं सीधे गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीता रहूंगा जब तक मरी न जाऊं, है? और लक्ष्मण जी, जितना मैं जानता हूं रघुनाथ जी बड़े उदार हैं। मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार वाले आकर मेरे पास रोने लगेंगे, इनको दया आ जाएगी, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो रुकबे करेंगे। राम जी आप कहिए, एक तरफ गंगा रहेगी और एक तरफ रघुनाथ रहेंगे, इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजेगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलने वाली है। तुरंत मारिए, मैं तैयार हूं जाने के लिए। लक्ष्मण जी बोले, तो बड़ा ज्ञानी है वो। लक्ष्मण जी अपना बाण वापस रख लिए। भगवान मेरे सुन केवट के बैर है, प्रेम में लपेटे अटपटे। जो प्रेम में लिपट जाएगा वो अटपट हो ही जाएगा। जो सीधा है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम होने के बाद तो माई बाप अटपट हो ही जाना है। बिहा से करुणा चित एक दिन मेरे पूज्य महाराज श्री हमसे कहे, बेटा इस प्रसंग को समझिए। राम जी जिस समय सुमंत जी को वापस अयोध्या भेजे, सुमंत जी के जाने के बाद राम जी के जीवन में पहली बार ऐसा समय आया जब मेरे राम जी के साथ उनका कोई श्रेष्ठ नहीं था। गुरुकुल में थे तो गुरुदेव भगवान थे, मिथिला गए तो विश्वामित्र जी साथ थे, अयोध्या से चले तो सुमंत जी साथ थे। माई बाप, छत का महत्व तब पता चलता है जब सर से छत समाप्त हो जाता है। सुमंत जी को भेजने के बाद मेरे प्रभु इतना रोए हैं, आज अपने को अकेला देखकर इतना रोए भगवान कि भगवान के गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई। और उसी वेश में भगवान केवट जी के पास पहुंचे। केवट जी ने जाते उन आंसुओं की धारों को देखा, मन में निर्णय किया कि भगवान भले मेरे द्वार पर रो करके आए हों, लेकिन केवट जब अपने द्वार से विदा करेगा तो राम जी को रुला करके विदा नहीं करेगा, राम जी को हंसा करके विदा करूंगा मैं। इसलिए अटपटी बात कर रहे हैं कि भगवान हंस दे, बस किसी भी प्रकार हंस दे। भगवान बिहसे बिहसे करुणा चितई जान की अटपटी बात, निर्मल बात, हृदय से निकली बात भगवान को प्रसन्न कर देती है। इसलिए भगवान के सामने जितना स्पष्ट हो उतना रहने का प्रयास करिए। स्पष्ट
मोहि कपट छल छिद्र न निर्मल मन जन सो मोहि निर्मल मन हो गया तो भगवान को प्राप्त नहीं करना है, भगवान मिले मिलाए हैं। मन निर्मल नहीं है इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। मन निर्मल हो जाएगा तो घर में बैठे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। मन निर्मल करेंगे, मन निर्मल होगा तो प्रेम वाणी निकलेगी, फिर भगवान तो जगत के स्वामी है हो। अरे करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। जाने जहान रौआ जगते के दाता हैं, जाने जहान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी, ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। श्री भगवान रौआ जगते के दाता हैं, श्री भगवान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं। भक्ता विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ के पकवान रौआ जगते के दाता हैं, छोड़ के पकवान रौआ जगते के दाता हैं, भगवान रौआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रौआ जगते के दाता हैं। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पति ये लगौनी, गीत पति ये लगौनी, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पति ये लगौनी, गीत पति ये लगौनी। के बा समान रौआ जगते के दाता हैं, देवा समान रहुआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रहुआ जगते के दाता हैं, करुणा निधान रहुआ
मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता हई, कई के बखान रहुआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई। गावेले दास गैत्री, गावेले दास गैत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। गावेले दास गैत्री, गावेले दास गैत्री, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। कैने बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है, कैने बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है, भगवान रहुआ जगत के दाता है। के बा समान रउआ जगत के दाता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, और 10 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। कृपा सिंधु मेरे रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी। कहा केवट जी सोई करो जेहि तब नाव न जाए। आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले क्या करें? हमने आपसे पहले ही बताया प्रभु हम गंवार हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती, आप स्पष्ट बोलिए हम क्या करें। तब भगवान ने कहा बेगी आनु जल पाय पखारो होत विलंब उतार ही पारो। चलिए स्पष्ट कहता हूं केवट जी शीघ्र जल लाइए, पांव पखारिए, टाइम नहीं खे, जल्दी पार उतारिए। भगवान ने जैसे पांव पखारने के लिए कहा केवट जी बैठ गए। अब तक खड़े थे, अब बैठ गए। केवट भैया बैठ गए तो लक्ष्मण जी एक बार केवट जी को देखे, एक बार राम जी को देखे। बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछिए क्यों बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया धोने के लिए बोले धोइए पांव। केवट जी बोले लक्ष्मण जी धोने के लिए बोले होते ना तो कब का धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले पखारना धोना अलग अलग है क्या भाई साहब? बोले एक ही होता तो 2 शब्द क्यों बनाया जाता? धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, पखारने का मतलब बगल में पत्नी को बैठाकर बच्चों को बुलाकर धोने की विधि का नाम है पखारना। लड़का मेहरारू घर में है, अकेले कैसे पखार दे हम कहिए?
लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा बोलते धोने के लिए। राम जी बोले मैंने नहीं कहा, यही तब से कह रहे थे मोहि पद पदुम पखारन कहो। ये कह रहे थे, मैंने बोल दिया। जय हो जय हो जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। जय हो। हरे राम राम राम, सारे लोग बैठ जाएं। सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीताराम 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 राम राम। क्या परम सौभाग्य है हमारा और आपका, इसी काशी के दिव्य क्षेत्र में भगवान विश्वनाथ के कॉरिडोर में 18 जुलाई से ही पूज्य भ्राताश्री के श्रीमुख से श्री भागवत जी की कथा चल रही है और यहाँ हम लोग राम कथा गा रहे हैं। कल मैं पूज्य भ्राताश्री के श्री चरणों में गया था प्रार्थना करने कथा में, और आज कृपा करके यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दंडवत आपका। केवट जी बैठ गए, कहा प्रभु आपने पखारने के लिए कहा है, धोने के लिए नहीं कहा है। बिना परिवार को लाए मैं अकेले कैसे पखार दूं। इस भाव को गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं। अब यहां दर्शन करिए, केवट जी सामने है। केवट जी कहना चाहते प्रभु अनुमति प्राप्त हो तो बच्चों को पत्नी को बुला के लाओ। 3 घंटे से खड़ा करके रखे हैं। लक्ष्मण जी भीतर भीतर आग बबूला है, कहें भैया इनको भेजना नहीं है कहीं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव बचाना है, भक्त का भी भाव बजाना है। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाने देना है भैया। राम जी बोले बिल्कुल ठीक बोले। केवट जी आंख से पूछ रहे, गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं केवट जी अरे प्रभु रुख पाई के, रुख यानी आंख का इशारा। लक्ष्मण जी बोले भेजना नहीं है। राम जी आंख से बोले, जैसे इशारा मिला केवट जी भागे। बोलाई बालक घरनी हो, दौड़े गांव की ओर। पत्नी को बच्चों को केवट जी ने बुलाया, कहा नदी के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं सांवले और गोरे, गोरके के पास भूल कर की मत जाना। हर बात में बाण निकाल लेते हैं।
सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है। जाकर बंदी के चरण चौदिसी बैठे केवट जी ने कहा कि जाओ उनको प्रणाम करके पूरा परिवार चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। केवट जी की श्रीमती जी ने पूछा ये घेराबंदी क्यों करना स्वामी? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और करना है उनको, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, घेर करके बैठ जाना। केवट जी का पूरा परिवार आया गंगा तट पे, रघुनाथ जी को दंडवत करके और चारों ओर से घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी देखे तो मन ही मन सोचे और धुलाइए पाओ, घेराबंदी शुरू हो गया इधर है। केवट जी दौड़े घर, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटा सा कठौता निकाले, गंगा जल भरे। लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए, बोले जानबूझ के छोटा लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा समझ रहे हैं कभी मेरी दृष्टि से देखने का प्रयास करिएगा, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, जो रहेगा वही न लाऊंगा। वो स्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारे फेरी 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 शब्द कह के गोस्वामी जी ने संकेत किया। केवट जी ने दोनों पांव को कई बार धोया। छोटा कठौता लेकर आए, कहे प्रभु दाहिना पांव रखिए, राम जी रखे, केवट जी धोए, पूरा पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है। दौड़े बायां पांव धोने के लिए जल लाए, बायां पांव धोए और धो के बैठ गए। कठौते से भगवान का पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी पूछे क्या हुआ? निकालिए। बोले प्रभु भूल हो गई है। दाहिना पांव धोया, आप फिर से नीचे रख दिए और उसमें फिर से धूल लग गया प्रभु। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगेगा। बोले अब नहीं लगेगा ना, बाएं पांव को पोंछ देता हूं, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए नाथ। और दाहिने पांव को नाथ लग गया है, एक बार और तो धुलाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी भीतर भीतर एकदम अब बर्दाश्त थे बाहर, लेकिन रघुनाथ जी हैं। भगवान बोले जाइए लाइए। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए और तीनों बार का जल केवट जी स्वयं पान कर गए। भगवान केवट जी के कमछे पे खड़े हैं। राम जी बोले हो गया ना? केवट जी बोले प्रभु परिवार वाले मेरे, हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रभु, मैं पी रहा था तो छोटका मेरा मुख दिख रहा था। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, उनकी याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले मैं तृप्त हो जाऊं तब न इनकी प्यास बुझाऊं। प्रभु 3 बार में तो मैं तृप्त हो गया हूं ना, एक बार यदि और पांव धुला लेंगे ना तो बच्चों को प्रसाद बट जाएगी। भगवान ने अनुमति दी। केवट जी चौथी बार गए, जल लाए, पांव पखारे और आप उस दृश्य की कल्पना करिए माई बाप, ब्रह्म खड़े हैं मध्य में, एक मल्लाह केवट पूरा परिवार को बिठाया है और भगवान को साक्षी बनाकर उनके चरणामृत को पान कराकर केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया भगवान के आगे। भगवान देखते रहे। छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं है चरणामृत कैसे पान करना चाहिए। हमको तो लगता है भैया इसके पहले मानस में नारद जी का पांव पखारा गया, हिमांचल जी ने पखारा, तो नारद जी के पांव को पखार कर हिमांचल जी ने पान नहीं किया, पूरे घर में छिड़कवाया। पहली बार चरणामृत पान करने की विधि केवट जी दिखा रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो चरणामृत पान करने की विधि के जनक सामान्य जगत में हमारे केवट भैया ही है। छोटे छोटे बच्चे उनको
पान करने का ढंग नहीं आता। केवट जी अपने हाथ से उनका मुख खोल के और उनके मुख में भगवान का चरणामृत दे रहे हैं। भगवान देखकर गदगद हो रहे हैं। जब सबको पिला लिए तो लक्ष्मण जी बोले, देख लो कोई छूट नहीं गया है ना घर का, सब पी लिए ना, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले, गांव वाले आप तो उस पार चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी पार आना है प्रभु। एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं? भगवान ने अनुमति दी। 5वीं बार जल लाए, धोए। सोचिए गांव में कितने लोग होंगे, सबको केवट जी ने चरणामृत बांटा। 2 ही घंटा समय लगा, बांट कर आए। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, बोले अब पार ले चलो। केवट जी सोचे अब इनसे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी रघुनाथ जी से बोले, प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले, अब किसके लिए धोएंगे आप? कितना विलंब हो रहा है, केवट जी पार जाना है, अब किसके लिए धोएंगे? केवट जी बोले, क्षमा करिए प्रभु, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के कतार में खड़े हैं। राम जी बोले, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले, यही तो बात है नाथ, आपकी दृष्टि पड़ गई होती तो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, सब फंसे हुए हैं नाथ। बोले, कौन पार नहीं हुआ? केवट जी बोले, प्रभु मेरे पितृ पार नहीं हुए हैं। आज तक इस केवट ने अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं पिलाया है। लेकिन प्रभु, जो स्वाद मेरी जिह्वा को प्राप्त हुआ है, आज यही स्वाद मैं अपने पितरों को प्रदान करना चाहता हूं। प्रभु मेरे पितरों के लिए एक बार और पांव धुलवा लीजिए। भगवान ने अनुमति प्रदान की। बाबा कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण मैं आपसे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग भी पखारने आ गए, हाँ, बैठ जाइए। केवट जी जैसे भगवान के पद प्रक्षालन के लिए कठौते में जल लेकर आए, यहां दर्शन करिए, गंगा जी विह्वल हो गई। गंगा जी विह्वल हो गई। गंगा जी कहने लगी, धन्य है केवट जी, एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के श्री चरणों से दूर कर दिया, और एक आप है जो पुनः मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। आप धन्य है केवट जी। केवट जी अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के श्री चरणों को बखारे, और भगवान के ही सामने उस चरणामृत से पितरों को तर्पण करके अपने पितरों के जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर दिए। देवता केवट जी पर आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। यही सम पुण्य पुंज को नाही। जीवन में पुण्य अर्जित करना हो तो अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। दान के लिए अर्थ की आवश्यकता है, पुण्य के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। माई बाप, यदि अर्थ से पुण्य प्राप्त होता तो जिसके घर में दाने दाने की आफत है वो पुण्य पुंज न हो पाता है। हमारे केवट जी पुण्य पुंज है। पद पखारे जलपान करी,
आप सहित परिवार पितरु पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार। अपने पार भय परिवार वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट जी अब भगवान को पार करने चले। गंगा जी की वेग बढ़ गई, धारा की वेग बढ़ गई हो। केवट जी नाव चला नहीं रहे, नाव दौड़ी जा रही है। केवट जी कहे मां संभालिए अपने वेग को, आप तो ऐसे बह रही हैं मां कि बिना नाव चलाए भगवान पल भर में उस पार उतर जाए। यदि आज अपनी धारा को आप समेट लेंगी मां तो मैं 1 घंटे इसी नदी में गोल गोल घुमाऊंगा, उस पार पहुंचाऊंगा ही नहीं कि रघुनाथ जी को उतरना पड़े। केवट जी मां से कहते हैं मां मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। हो हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। हो गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। हौले हौले बहो, हौले हौले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो। केवट जी अब हम बोले, केवट जी गंगा जी को उस पार, राम जी को उस पार पहुंचाए। उतरी ठाड़ भय सुर सरिरेता, सीय राम गुह लखन समेता। सबके उतरने के बाद दर्शन करिए, केवट उतरी दंडवत कीन्हा।
केवट जी अब तक भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किए। क्यों? सोचे यदि पहले दंडवत प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा ना, मैं पहले अपने मन वाली करूंगा, मेरे मन वाली हो जाएगी उसके बाद प्रणाम करूंगा। दंडवत किए और दर्शन करिए। श्री रामचरितमानस में 2 बार ऐसी घटना घटी कि भगवान को किसी ने दंडवत किया हो, राम जी उठाए ना हो। एक बार जब श्री हनुमान जी भगवान से मिलते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके दंडवत किए हैं, भगवान ने उठाया नहीं। क्यों? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके दंडवत किए, भगवान ने उठाए। जब अपने रूप में आए तब प्रभु ने उठाया, लेकिन वहां कारण दूसरा था, यहां कारण दूसरा है। केवट जी दंडवत किए, रघुनाथ जी मारे संकोच नहीं उठाए। क्यों? ये संतान है, कह दिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पिता हूं, मेरा धर्म क्या यही कहता है कि केवट जी को बिना कुछ दिए विदा कर दूं? उठाऊंगा तो दूंगा क्या? संकोच में मेरे प्रभु नहीं उठाए। और यहां दर्शन करिए, पिया हिया की सिया जान निहारी। मेरी माने मणि मुदरी मन मुनीत उतारी। मां ने अविलंब अपने हाथ से अपनी मुद्रिका निकाली और मां ने प्रभु से कहा, प्रभु संकोच छोड़िए, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। राम जी बोले, अपने हाथ से आपने निकाल लिया जानकी जी। मां ने कहा, प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ। जिस क्षण इस हाथ को मेरे पूज्य पिताजी ने आपके हाथ में समर्पित कर दिया था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया, प्रभु मेरा तो है ही नहीं है? और आपकी मान मर्यादा के आगे नाथ इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। यहां आपसे निवेदन करूं, वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, रघुनाथ जी के हाथ में नहीं थी, राम जी लिए भी नहीं। लोग कहते हैं वही मुद्रिका राम जी रख लिए, श्री हनुमान जी को जाते समय दिए। गलत बात। कोई भी विवेकी पुरुष अपनी अर्धांगिनी का आभूषण अपने पास नहीं रखता है, उनके पास रहता है। दूसरी बात, स्त्री के उंगली की मुद्रिका पुरुष के उंगली में आने वाली नहीं है। वो मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में थी। चौपाई का दर्शन करिए। कहे वो कृपाल ले ही उतरा। यदि राम जी देते तो गोस्वामी जी ले ही ना लिखते, कहे वो कृपाल ले। यहां बोले ले ही उतराई, अर्थात मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में थी। प्रभु ने कहा, केवट जी आपकी मां उतराई दे रही, उतराई स्वीकार करिए। केवट जी क्या किए? केवट चरण गए अकुलाई। व्याकुल होकर केवट भैया ने भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया। कहा, नाथ मैंने सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आपसे, नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आप मुझे उतराई दे रहे हैं प्रभु, मैं कहता हूं मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ। आपके जिन चरणों को एक बार देखने के लिए बड़े से बड़े योगी महात्मा जन्म जन्मांतर तक तपस्यारत रहते हैं, उसके बाद भी दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, संशय है। आपने उन्हीं श्री चरणों को मेरे हाथों द्वारा पखारने का मुझे सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक इस जीवन में और क्या प्राप्त करना है, बहुत कुछ मिल गया।
आपने मेरा दोष समाप्त कर दिया, दुख समाप्त कर दिया। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से होता है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी है। केवट जी बोले, प्रभु आपको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ पाने की इच्छा ही मन में नहीं रही। प्रभु आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे कि मैंने 3 बार क्यों पान किया? 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 बार आपका चरणामृत पान किया नाथ, और आपके चरणामृत ने केवट के जीवन के तीनों तापों को समाप्त करके रख दिया। अब इससे अधिक मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब कछु नाथ न चाहिए। ये प्रसंग कहता है, माई बाप यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, इसकी सूची न बनाइए कि क्या नहीं मिला है, इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है, क्या मिल गया है। पता चल जाएगा तो दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान से कहिए, नित्य कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या दिया है? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने इमदाद की प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, ओ
राम 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 सीता 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 राम राम राम। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने एक बात मुझसे कही थी नाथ कि केवट घर में कोई आकर जाए ना तो उसको कुछ दे करके विदा करना चाहिए। प्रभु मेरे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम न ले लेना। इसलिए जाते समय नहीं, फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय आप जो कुछ भी मुझे देंगे प्रसाद मानकर सिरोधार्य करूंगा। बहुत कहा राम जी ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु केवट ले। जब केवट जी कुछ भी नहीं लिए तो अंत में विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बरु। तब अंत में रघुनाथ जी ने अपनी विमल भक्ति प्रदान करके केवट भैया को विदा किया। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो केवट जी की तरह कभी ना कभी भगवान हमको भी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। केवट जी को विदा करने के बाद भगवान लक्ष्मण भैया के साथ गंगा जी के तट पर भगवान शिव का पार्थिव पूजन किए। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप आशीष दीजिए, कुशलता पूर्वक पति और देवर के साथ लौट कर आऊंगी 14 वर्ष बाद, तो इसी घाट पर मैं आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने मां को आशीर्वाद दिया है। निषाद राजगुरु ने कहा प्रभु आप जहां तक कहिएगा मैं चलूंगा, आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके लौट के आऊंगा। भगवान चले। उस दिन वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं।